शरीर में ना, तो कोई शक्ति आके आपके शरीर में नहीं आता। डॉक्टर पनिये लगाते हैं, चलो सांस फूलने लगती है, जब फेफड़ा काम करना बंद कर देता है ना, तो डॉक्टर पैसा लेकर के ही हवा लगाते हैं आपको। और कोई ऐसी दवा नहीं है जो इनसे ना बनी हो। इसी दवा का इस्तेमाल करके आपके शरीर में आपको ठीक करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या इनको हम माने कभी संकट को जड़ से खत्म करने के लिए? और संकट देने वाला कौन? ये। और देता कैसे है? वो आपके ही कर्मों द्वारा देता है। संकट देने वाला ही, जो संकट आपको दे रहा है वो कौन है? सुख देने वाला भी। और ये देता कैसे है दुख और सुख? वो आपके कर्मों पर निर्धारित। जो आप चाहिए इनसे वो लीजिए, वैसा करिए। गले में रोग चाहिए, ये गले वाला रोग देंगे। बच्चा पागल पैदा हो, ऐसा अगर आपको चाहिए ये वैसा कर देंगे। पागल ही पैदा होंगे और इन्हीं की करनी है सारी। और हम भटक रहे हैं। कहां भटकते हैं? एक लवांग में भैरव बाबा को देखते हैं। लवांग में एक फूल में वो दिखा दिया कि आपके इसमें दादा है, दादी है, मालधनी है। आपकी दादी भाग कर आई थी, धन लेकर आई थी, वो भुताई है, इसी में है फूल में। अब आप बताइए। और हम उसमें देखते हैं। सोचिए ना कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं ये देख करके। तो परेशान कौन होगा? संकट किसका खत्म होगा? बताइए। बहन का हमारा सर दर्द हुआ, ओझा के यहाँ गए, बोले कि तो आपकी दादी मालधनी धन लेकर आई है, मालधनी है, वही सवार है इनके ऊपर, आपकी बहन के ऊपर। और हम सोच रहे कि अगर वो धन लेकर आई है, धना कहीं होगा। हमारा दिमाग वहां चला गया, भुताई है इस पर नहीं चल गया, धन पे चला गया। धना तो होगा, होना चाहिए ना, कहीं होगा। और घर में आके पूछे माता जी से, तो बताए कि मालधनी के मतलब वैसे भाग कर आई है, इसका मतलब ये होता है। हम कहे क्या क्या मतलब है दुनिया में? सोचिए, पाखंड का मतलब ही जानते जानते उम्र बीत जाएगी, लेकिन मतलब समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसे जानिए जो समझ में आए। जो ना समझ में आए उसे जानना, उसे समझना आप भूल जाइए। ठीक है? अब ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि हम 5 तत्व से बने हैं। 5 तत्व ही हमारे जीवन का सब कुछ है। हवा, पानी, मांस शरीर, गर्मी सूर्य, आसमान खाली स्थान, बस हो गया। और ये 5 शक्ति में कोई एक शक्ति अगर बढ़ गई तो हम बीमार, कम हो गई तो भी बीमार, खत्म हो गई तो मर गए। हवा बंद, मर गए। पानी सूख गया, मर गए। अच्छा, आप बताइए, जो आपके शरीर में ब्लड बनता है, जो चल रहा है, 3 प्रकार का होता है ना। डॉक्टर क्या बोलते हैं? लाल, सफेद, पीला, यही होता है 3 ही ब्लड। जानते हैं कि नहीं जानते? 3 में अगर एक भी कम हो गया तो किस चीज से बने, उस चीज की बनी पत्ती को खिलाते हैं, फल को खिलाते हैं, या उस चीज की दवा खिलाते हैं। लेकिन आपसे हम सवाल करते हैं, ये तीनों खून किससे बनता है?
किससे? जो हम इतने से इतने बड़े हुए हैं, पानी पी करके कि तीनों अलग अलग खून पी करके बने? आप बताइए, तीनों प्रकार का अलग अलग खून पीकर बने हैं या केवल पानी पी करके? उस पानी में जो मशीन लगी है वो अलग अलग छटाई करता है। नहीं समझ? अलग अलग छटाई करता है। अब इस पानी को पीने में कमी या ज्यादा करते हैं तब हमें समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, 5 तत्व को, जमीन, आसमान, सूर्य, हवा को आज से, अगर आप चाहते हैं कि संकट जड़ से खत्म हो जाए और हमेशा के लिए खत्म हो जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज से इन 5 चीजों को अपना सब कुछ मानना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपका धन, आपकी जमीन, आपकी आंखें, आपका सब कुछ इनके द्वारा बना हुआ है। और जब नष्ट होगा ना तो इसी में जाके मिलेगा, कहीं और जाके नहीं मिलता है। चाहे वो जला के मिले, चाहे दफना के मिले, चाहे तैरा के मिले, लेकिन मिलेगा तो इसी में जाके। चाहे आसमान में जाके छोड़ दीजिए, फिर भी आके इसी में मिलेगा। इसके अलावा और किसी में मिल ही नहीं सकता। चावल चावले में मिलेगा ना, कि ना कि चावल और कंकड़ में मिल जाएगा। जो जिससे बना है वो उसी में मिल सकता है। शराबी शराबी से ही मिल सकता है, सुर्ती खाने वाला सुर्ती खाने वाले से। ठीक उसी तरीके से ये 5 चीजें हैं। अब बताइए, नष्ट होने के बाद दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें नहीं मिलती? सब कुछ इसमें मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? और सब कुछ इसी से बना हुआ और इसी में मिलता है। इसलिए असली भगवान कौन? आपका ये 5 चीजें हैं। पाखंड आपका भगवान नहीं है। और हमारे देश में देखिए, पाखंड का बाजार बहुत ज्यादा फल और फूल रहा है। और ये पाखंड हमारे देश के लोगों को और बर्बाद करते चले जा रहा है। उनका संकट खत्म नहीं हो रहा, संकट बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। दोनों चीज हो रहा है, बदलता और बढ़ता दोनों एक साथ जा रहा है। जैसे देखिए, पहले पाखंड कम था, आज ज्यादा है। 10 साल पहले कम था, आज और ज्यादा है। बताइए, हमारा देश, बुरा ना मानिए तो एक बात बोले, हमारा देश कांवर ढोने से तरक्की करेगा या किताब ढोने से? किताब ढोने के लिए कितनी व्यवस्थाएं की गई है और कांवर ढोने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। रोड तक चाटे गए हैं। और किताब ढोने के लिए ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, रिश्वत ली जा रही है, चोरी की जा रही है। देश कैसे बदलेगा? कांवर से नहीं, किताबों से बदलेगा। नहीं समझ? कांवर से गजेड़ी बन सकते हैं। और हम भी गए थे ना, गजेड़ी बना जा सकता है। इंजीनियर, डॉक्टर, जज, एक अच्छा नेता, ये नहीं बना जा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में? अब गए नहीं होते, पिए नहीं होते तो हम जानते कैसे? गए, देखे, समझे, अनुभव लिए और चोरी भी हुआ। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, हंसिएगा मत। क्या करे, वैसे माहौल था। उसमें गलती जो है, साहब पूछ रहे हैं, भोले बाबा की गलती थी या अपनी गलती थी? उसमें सिस्टम की गलती थी।
सिस्टम की गलती, भोले बाबा की नहीं, सिस्टम की गलती, जो एक बनावट ना समझी की गलती। एक के बार में तो समझे ना सर, दोबारा तो भोलेनाथ हमसे गलती नहीं करवा पाए। फिर एक ही बार समझे, एक ही बार में सब हो गया, हमारा छाला उला सब पड़ गया, खत्म। कभी किसी सरकार ने कहा है कि स्कूली बच्चों के लिए रास्ते में भोजन मिलना चाहिए, स्कूली बच्चों के लिए किराया माफ होना चाहिए, स्कूली बच्चों के सामने आए हुए रुकावट को खत्म करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ये सारी व्यवस्था कंवर वालों के लिए है। सही कहा था ना, समझ रहे हैं कि नहीं? अब बताइए। और ये बात शिक्षा के लिए किसी सरकार में नियम लागू नहीं हुआ, लेकिन पाखंड के लिए ऐसा नियम लगातार